हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रू इंटेंशन। ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन के क्या रहेंगे इस कनेक्शन के लिए हम देखेंगे कि आपके पर्सन फिलहाल इस वक्त आपके रिलेशनशिप में आपसे कनेक्टेड हैं या नहीं है। ट्रूली उनके ट्रू इंटेंशन क्या है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। वो क्या इंटेंशन रखते हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। प्लीज आज इस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन के ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन में क्या है। ओके। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ रिलीज करना चाहिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप में यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे कुछ रिलीज करने की नीड है आपके पार्टनर को, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी एनर्जी से ये बात समझ पा रहे हैं। वेट, सर इसको देखना पड़ेगा बाद में। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ रिलीज करना चाह रहे हैं। आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन। इस पर्सन के पर्सनल इश्यूज भी हैं जो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में एक एग्रेशन का बाइस बने, जो बहुत ज़्यादा मतलब किसने कहीं का गुस्सा कहीं निकाला है, कुछ इस टाइप का भी इसको इस बात का पता है। लेकिन इस पर्सन को पता है कि इस कुछ नेगेटिविटी ये पर्सन अपने दिल में लिए बैठा था इस रिश्ते के लिए, तो उसको रिलीज करनी चाहिए। वो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इस पर्सन को पता है अब टाइम है। इस इसने जो भी अपने दिल में नेगेटिविटी रखी हुई थी ये रिलीज करना चाह रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पर इस पर्सन ने कुछ गलत किया था तो माफी मांगना चाह रहा है, पास्ट को रिलीज करना चाह रहा है। अगर पास्ट में आपने इसको कुछ कह दिया और ये दिल में लिए बैठा था कुछ गुस्सा कुछ गुबार, उसको रिलीज करना चाह रहा है। ये अपने आप से अब पूछ रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अब इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए इस पर्सन को यहाँ पर क्या रिलीज करना चाहिए। इस पर्सन मतलब कि यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी लग रही है। पर्सन कनेक्शन को फर्दर फ्यूचर में बनाना चाहता है, इस पे काम करना चाहता है इस रिश्ते पे। नथिंग विल कम फॉर दिस सिचुएशन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर ब्लॉक सिचुएशन है, स्टक सिचुएशन है, इस पर्सन को लग रहा है कि ब्लॉक रहने से, बात ना करने से यहाँ पर कुछ कुछ नहीं निकलने वाला है सिचुएशन से। अगर इसको इस रिश्ता चाहिए तो पास को रिलीज करना पड़ेगा और आगे की तरफ मूवमेंट करनी पड़ेगी। स्टक सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से इसको निकलना पड़ेगा, या तो ब्लॉक सिचुएशन से या नो कॉन्टेक्ट से इस पर्सन को बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये पर्सन अपने आप को समझा रहा है अगर द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। इस पर्सन की लाइफ में कुछ टफ साइकिल्स अप्रोचेस खत्म हो रही हैं, जिसकी पर्सनल इश्यूज भी हैं, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ फाइट रही है। कुछ कार्मिक लोगों में ये कनेक्ट हो सकता है जहाँ पर एक एंड आ रहा है, इसकी टफ साइकिल्स एंड हो रही हैं। कुछ कार्मा किसी के साथ रहा है, फैमिली में हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है, कोई कार्मा एंड हो रहा है। कैप्रिकॉन हो सकता है ये पर्सन, यहाँ पर साइकिटेरियस हो सकता है या आप हो सकते हैं, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये पर्सन एक बिगर पिक्चर को देख रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते की बिगर पिक्चर को देख रहा है। इसको ये बात समझ में आ रही है, अगर ये पास को रिलीज नहीं करेगा और अगर इस नो कांटेक्ट को खत्म नहीं करेगा, इस ब्लॉकिंग सिचुएशन को खत्म नहीं करेगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो इस रिश्ते से कुछ नहीं हासिल होने वाला, ठीक है। क्योंकि इसकी लाइफ में कुछ टफ साइकिल्स अप्रोचेस खत्म हो रही हैं, कुछ इसके पर्सनल इश्यूज भी रहे हैं इसकी फैमिली के साथ, किसी के भी साथ, लेकिन वो खत्म हो रहे हैं। इसकी जिंदगी की कोई टफ साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। ये अब बिगर पिक्चर को देखना चाह रहा है, मतलब कि ये थोड़ा सा अपना विजन बियॉन्ड द इल्यूजन जाके सोच रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये आगे की तरफ सोचने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा पॉजिटिव हो चुका है। कोई इसकी लाइफ का कोई नेगेटिव कोई ड्रामा रिलीज हो रहा है, कोई कार्मिक साइकिल इसकी कार्मिक्स के साथ एंड हो रही है, कुछ नेगेटिव ट्रॉमा इसकी जिंदगी का एंड हो रहा है, तो इसका इसका नजरिया थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये बिगर पिक्चर को देख पा रहा है। अगर ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है, इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए उस चीज को सोच रहा है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। ये पर्सन बहुत एक हीलिंग पॉइंट पर है, खुद को हील करना चाह रहा है। इस रिलेशनशिप में आने से पहले, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने से पहले खुद को हील कर रहा है, एक रिलैक्स मूड पर है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बिल्कुल इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में लव आ सकता है, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, इसके इंटेंशन आपके लिए प्योर हैं। बस ये चाह रहा है जो इसकी सर्कमटेंसेस है इसकी लाइफ की, जो इसकी लाइफ की एक पर्सनल प्रॉब्लम है, इसकी फैमिली में कोई जो ड्रामा है वो रिलीज हो जाए। जो इसकी पर्सनल लाइफ में ड्रामा है, इसने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाया तो उसमें भी ड्रामा था, तो वो सब रिलीज हो जाए। मतलब कि पॉजिटिव, अगर इसको ऐसा लग रहा था कि पास में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब इसको पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है, ये बिलीव कर रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। ये बिलीव कर रहा है जो इम्पॉसिबल था उन सब चीज़ों पे। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये
नेगेटिविटी को रिलीज करता है, अगर ये आपने जो भी कहा उसको रिलीज करता है, क्योंकि इसको लग रहा है अब मेरी भी गलतियां रही, इसकी ट्रू इंटेंशन इस तरीके के, इसको लग रहा है कि मैंने भी कुछ यहाँ पर खास नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से बैठ गया ब्लॉक कर कर, क्योंकि अब आप उसकी तरफ मूव नहीं कर रहे, इसको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकिंग सिचुएशन, ये डिफेंसिव रहना इसको कुछ नहीं देगा, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता इस रिश्ते को खो देगा। थोड़ा सा हील हो रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, और किसी ड्रामे से भी बाहर आ रहा है, ऐसा ड्रामा जिसको आप नहीं जानते थे, इसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई ड्रामा चल रहा था जिसकी वजह से आप लोग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक रही है, ठीक है। अब ये इस रिश्ते में क्या एक लव की, इसको ऐसा लग रहा है पॉसिबिलिटी है, इस रिश्ते में एक लव आ सकता है। अब थोड़ा सा ये अपना, जैसे इसका दिमाग खुल रहा है, माइंड बहुत ज़्यादा इसका स्टक रहता था, ब्लॉकेजेस रहते थे, एक तो जैसे बहुत ज़्यादा इसको ऐसा लग रहा था स्ट्रगल है, ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब जो लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इस सिचुएशन में आपके साथ एक न्यू बिगनिंग हो, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कोई पावरफुल चेंज इस सिचुएशन में आना। ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन के क्या है इस कनेक्शन के लिए, जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी यहाँ पर आप लोगों की नेगेटिविटी थी, वो रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इस पर्सन को पता है इसको यहाँ पर फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, आपकी तरफ आने के लिए फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये पर्सन अब आपके साथ एक रियल फेस दिखाने को तैयार हो रहा है, मतलब कि ये अपनी रियलिटी जो भी है इसके अंदर, जो भी एक लव है, केयर है, वो सब बताना चाहता है, ठीक है। ये एक यहाँ पर एक फर्स्ट मूव लेना चाहता है, इसको पता है यहाँ पर इसको पहला कदम आपकी तरफ लेना पड़ेगा, कि उसकी जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो विद इन अ रीच, मतलब कि वो एक एंडिंग पॉइंट पर है, जिसकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल रही है, इसकी फाइनेंशियल लाइफ में स्ट्रगल रही है, इसके इसके जो ड्रामा चल रहा था इसकी ज़िंदगी का वो भी एंड हो रहा है, उसकी वजह से भी इसको ऐसा लग रहा है कि ये आपको माफ़ कर सकता है, अगर इसको माफ़ करना है तो ये माफ़ करेगा, अगर इसको माफ़ी मांगनी है तो ये माफ़ी मांगेगा आपसे, दोनों तरफ से ये आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो रहा है, फ्लेक्सिबल होने को तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर इस रिश्ते में, अगर पास में बहुत ज़्यादा रिजिड रहा है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखती थी, तो अब इसको इस रिश्ते में पॉसिबिलिटी दिख रही है, इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है, लक लुक नहीं, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साइड है, कम्युनिकेशन इसकी, इस बात का अंदाज़ा है कम्युनिकेशन की है, कम्युनिकेशन की है, अगर यहाँ पर ये पर्सन इसी तरीके से बैठा रहा तो ये चीज़ ये खो देगा आपको, इस कनेक्शन को फिर खोने के लिए तैयार हो जाए, इसको पता है ये आप लोग की ब्लॉकिंग सिचुएशन है या आप लोग की स्टक सिचुएशन है, इसको ये बात समझ में आ रही है, लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर इस पर्सन ने अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया, अब आप आगे बढ़ जाएंगे, मतलब कि अगर ये थोड़ा सा भी आपके साथ अब फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये अपनी ही बातों पे अड़ा रहता है, अगर ये आपकी तरफ मूव नहीं लेता, अगर आपको ये अब अपनी रियल फीलिंग्स नहीं बताता, एक रियल आपके साथ अपने इमोशंस ओपन अप नहीं करता, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन पे नहीं आता, तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली है, ठीक है। इसको यहाँ पर बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, एक फर्स्ट मूव की तरफ इसको आना पड़ेगा, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इसका माइंड, इसका थॉट बार बार इसको ये कह रहा है, आर न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, कुछ कोई न्यू रोमांटिक साइकिल आप लोगों के बीच बिगिन होने वाली है, इस पर्सन को पता है अगर ये आपकी तरफ आता है कुछ सॉलिड लेकर, आपको यहाँ पर कुछ आपको मनाता है या आपके साथ एक्सप्रेसिव होता है, ये सिचुएशन तब्दील हो जाएगी एक न्यू साइकिल में, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, एक कुछ न्यू यहाँ पर आप देख सकेंगे, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज की दोबारा कार्ड आ गया, मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इस पर्सन को भी नज़र आ रही है, अगर ये अपनी तरफ से कोई इतना डिफेंसिव होने के बजाय, इतना यहाँ पर स्टबन होने के बजाय आपके साथ अगर ये बात करता है, कम्युनिकेशन पे आता है, चीज़ें इसके लिए आसान रहेंगी, आप लोग इस पर्सन को यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा जो ये चाह रहा है, क्योंकि इसकी एक पर्सनल लाइफ में भी जो ड्रामा था वो एंड हो चुका है, ख़त्म हो रहा है, नहीं हुआ तो हो रहा है, ठीक है। कोई पेरेंट्स थे, कोई मसला कर रहे थे मैरिज करने में, या तो कोई इसकी बात नहीं मान रहे थे, या तो कोई थर्ड पार्टी थी जिस सिचुएशन से ये निकल नहीं पा रहा था, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो अपने हिसाब से ले लें, थर्ड पार्टी किसी के लिए फैमिली है, किसी के लिए फाइनेंशियल इशू है, किसी लिए कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी में स्टक रहा है, जो भी मसला है वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इस पर्सन को अब लग रही है पॉसिबिलिटी इस कनेक्शन में ये आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन, ट्रूली ये पर्सन अब इस रिश्ते के लिए एफर्ट करना चाह रहा है, मुझे नहीं लग रहा ये पास्ट में एफर्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन ईगोस्टिक था, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हुआ था, जैसे मुझे चलाना है मैं वैसे ही चलाऊंगा, यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक
चेंज चेंज आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। जो भी स्टैग्नेंट चीज़ें थी, डेथ, यहाँ पर स्टकनेस की एक एंडिंग हो रही है। यहाँ पे जो स्टक सिचुएशन थी वो एक एंडिंग पॉइंट पर जा रही है। जो भी चीज़ें स्टक रही, जो भी चीज़ें एक एंडिंग पे रही, जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन पे रही, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड एक एंडिंग हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जहाँ भी बहुत ज़्यादा फंसा रहा है वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, काम करना चाहता है, टीम वर्क करना चाहता है, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। यहाँ पर है सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। इसको पता है अब अगर ये यहाँ पर टीम वर्क करता है, आपके साथ कनेक्ट होता है, तो उसको सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। यहाँ पर अगर ये यहाँ पर आपके साथ लॉयल और ऑनेस्ट होकर इस रिश्ते में आता है, तो यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल, ये इसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर ये अपनी इंडिपेंडेंटनेस को देखता रहेगा, या अपने अपने करियर और फाइनेंसेस को देखता रहेगा, अपने सिंगल हुड में रहेगा, या तो अभी भी इस चीज़ की कोशिश करेगा, तो ये साइलेंट इन सब चीज़ों को रहकर साइलेंट में रहकर आपको खो देगा, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है। ये अब इनफ इसके पास मनी है, इनफ इसके पास यहाँ पर फाइनेंशियल जो भी इसको चीज़ों की नीड थी, वो सब कुछ इसके लिए काफ़ी हो चुका है। अगर ये आपके साथ कनेक्ट करे तो आगे के बारे में सोच सकता है, और बाकी इन फ्यूचर सब चलता रहेगा साथ साथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फोर ऑफ सोच के साथ एक्शन लेने से पहले हर चीज़ अपनी सोच रहा है, अपने फाइनेंशियल चीज़ों को सोच रहा है, अपने काम को सोच रहा है कि आगे के बिल्स पे वगैरह, मतलब एक सोच थॉट प्रोसेस चल रहा है कि आगे कोई प्रॉब्लम या चीज़ें, कोई मसला तो नहीं रहेगा इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, अट्रैक्टिव है, एक्शन लेना चाहता है, एक्शन लेने की पूरे अपनी जो भी ये कर सकता है इस कनेक्शन में, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। कोई मेल है तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, टेन ऑफ फैंस, बर्डन सम है, इसको इस सिचुएशन को हील करना है, इसको आपकी तरफ आके एक्सप्रेसिव होना है, इसको इस चीज़ के बारे में इसके माइंड में कंटिन्यूसली यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ सोचे जा रहा है। इसको क्लैरिटी देनी है, यहाँ पे सन का कार्ड है, इसको इस बात का बर्डन है कि इसको आपको क्लैरिटी देनी है, इसको आपके साथ हर चीज़ क्लियर करनी है। यहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी थी उसको रिमूव करना है, बिल्कुल। एट ऑफ सूट के साथ मेंटली ब्लॉकेजेस रही हैं पास में, कहीं ये स्ट्रक था, इसकी लाइफ में कोई कार्मिक ड्रामा था, इसकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई इसको ब्लैकमेल कर रहा हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है जो उसको नहीं चाह रही होती है, चाह रही हो कि ये आगे बढ़े, या आपको छोड़ के आपको छोड़ ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आगे जाए। कुछ ना कुछ था ड्रामा इसकी ज़िंदगी में जो इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बर्डन था। अब आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहता है, जो भी सिचुएशन है क्लियर आपके सामने रखेगा। अब आप एक्सेप्ट करके जो भी चीज़ हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इसका ट्रुथ जो भी हो वो बताकर आगे बढ़ेगा। आप फिर इसके साथ चलना चाहे तो आप चल सकते हैं, मतलब कि अभी मुझे अभी झूठ बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो भी करेगा क्लैरिटी पे करेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल, फीलिंग ऑफ लॉस है इसको। देखिए लॉस, फीलिंग ऑफ लॉस जब होता है जब कहीं इमोशंस कनेक्टेड होते हैं, जब कहीं इंसान किसी को खोने से डरता है, जहाँ इमोशनली वो फील करता है, मून की एनर्जी है, फेयरफुल है, उसको नहीं पता कि जो भी वो आपको क्लैरिटी देगा, क्या आप उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या उसके बाद आप इसके साथ देंगे, क्या यहाँ पर आप इसके साथ आगे बढ़ने के लिए राजी होंगे। इसके ट्रू इंटेंशन प्योर हैं, बहुत ज़्यादा प्योर है, लेकिन बस थोड़ा सा घबरा रहा है बहुत ज़्यादा। ट्रुथ देखिए एंडिंग से टेन ऑफ सूट की भी एनर्जी आ गई, टेन ऑफ पेंट्स की भी एनर्जी आ गई, क्लैरिटी तो देना चाह रहा है। यहाँ पे सन है, मतलब कि इन सब नेगेटिव से सिर्फ एक सन का कार्ड क्लियर है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है बाय हुक और क्रुक। इसने सोच लिया अब आपसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि इसको पता है अगर इसने आज झूठ बोला तो ये फ्यूचर में जाके झूठ इसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, इसके लिए कोई मसला बड़ा क्रिएट कर देगा, ठीक है। हैंग्ड, एक बैलेंस करना चाहता है, यहाँ पर एक बैलेंस लाना चाहता है। यहाँ पर हैंगमैन, एक बैलेंस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जितनी भी स्टकनेस है उसको खत्म कर रहा है इस रिश्ते की, ठीक है। इसको पता है, बहुत सोच रहा समझ रहा है यहाँ पर क्या करना चाहिए, लेकिन इसको इतना पता है अगर आपने इसने आपसे कंप्लीटली सच नहीं बोला इस कनेक्शन में, तो ये आज नहीं तो कल ये आपके आने वाली चीज़ों को खराब कर देगा। सेवन ऑफ फ्रेंड्स, डिफेंसिव रहा है क्योंकि कुछ छुपा रहा था आपसे, कुछ सच है जो इसकी लाइफ का आपको नहीं पता, कुछ ही आपसे हाइड कर रहा था। हाई प्रीसेस के साथ साइलेंट रहा है, ये थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल रिकंसाइलेशन चाहता है, लेकिन साइलेंट बैठा हुआ था। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। हाई प्रीसेस का कार्ड है, आपके साथ स्नेकी बिहेवियर पे था, जैसे गोस्टिंग एनर्जी पे था। थ्री ऑफ कप के साथ रिकंसाइलेशन चाहता है। एट ऑफ कप्स, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इसने वॉक अवे सीन किया था यहाँ से, ठीक है।
यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड इश्यूज, थर्ड पार्टी यहाँ पे स्ट्रांग मुझे नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है। अब आपके साथ उस थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम पे भी बात करेगा, लेकिन सच बोलकर आगे बढ़ेगा। ये बात मुझे इतनी समझ में आ रही है। 4 ऑफ फ्रेंड्स मैरिज चाहता है, ठीक है, मैरिज चाहता है आपके साथ, मैरिज करना चाहता है। स्ट्रेंथ गैदर करके आपको एक ऑफर तो मिलेगा, लेकिन एक एक क्लैरिटी और ट्रुथ के साथ। अब बाकी आपकी मर्जी, आप इसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, एक स्टेबल ऑफर आपको प्रोवाइड करना चाहता है। कप, यहाँ पे कप का कार्ड है, पेज ऑफ कप, आपको कोई अपॉलॉजी मिलने वाली इस पर्सन से। किंग ऑफ सेंस, ये बहुत अट्रैक्शन है इसको, पर्सन को आपके साथ, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको स्टेबल पर्सन के साथ देख, आपको स्टेबल पर्सन की तरह दिख रहा है, एक स्टेबिलिटी। इसके उसको पता है आप एक स्टेबल पार्टनर है, एक लॉन्ग टर्म के लिए आप बहुत एक परफेक्ट पार्टनर है, एक परफेक्ट काउंटर पार्ट है, ठीक है। एक न्यू साइकिल आपके साथ बिगिन करना चाहता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, एक न्यू साइकिल ये बिगिन करना चाहता है। अब कोई एक्शन की तरफ से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ फैंस एंड टेक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दोनों ये बहुत ज़्यादा पैशनेटिव कार्ड है, दोनों ये एक्शन लेने वाले कार्ड है। ये पर्सन एरीज हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे है बी बोल्ड, द मेक द फर्स्ट मूव, ये वही कार्ड है, ठीक है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो सकती है आप लोग की, अगर आप इसके पास्ट को एक्सेप्ट करके इसके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो एक न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। लेकिन ये आपको, इसका ट्रू इंटेंशन ये है, आप जो भी करना है ट्रुथ बेसिस पे करना है। अब आपको सच, एक ऑनेस्ट पर्सन की तरह आपके सामने आएगा। अब कोई भी मार्क्स नहीं लगाएगा, कोई भी आपके साथ डिप्लोमेसी या तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि आपको जो सच बात में पता चले, जिसकी वजह से आप लोग का फ्यूचर खराब हो, ठीक है। अब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, इसको तो इसके लिए बहुत इसको फेयरफुल सिचुएशन है। इसको नहीं पता, इसको इस चीज़ का डर भी है कि जिस तरीके का ये सच आपको बताएगा, उसके बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा इस कनेक्शन में क्या होने वाला है। लेकिन इसकी जो ख्वाहिश एक मैरिज की है, आपको अपॉलॉजी देने की है, आपके साथ एक बैलेंस रिश्ता, एक स्टेबल रिश्ता स्टार्ट करने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ प्रैक्टिकली आपको ऑफर करेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि अब आपने इतना इंतजार कर लिया, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर स्टेबल और प्रैक्टिकल ऑफर चाहिए। अब आप इसका कोई भी एक नाइट या इमेच्योर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप इस इतना वेट आपने किसी एक फन एंड फ्लर्ट के लिए नहीं करा, आपने इतना इंतजार जो करा, जितना यहाँ पर आपने एफर्ट डाली है किसी बेकार से रिलेशनशिप की या बेकार से ऑफर के लिए, आपने इतना वक्त नहीं लगाया इस रिश्ते में, ठीक है। जो भी है आपको वो सच ये ज़रूर बताएगा यहाँ पे। लेकिन थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, थर्ड पर्सन से रिलेटेड कोई ना कोई ट्रुथ है, जिसकी वजह से इसने वॉक अवे किया था। 8 ऑफ कप्स के साथ ये सारे इमोशंस थे भी, फिर भी छोड़ के गया था यहाँ पर, ठीक है। इस रीडिंग को यही तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।